हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे। और हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे से हैं। और ये व्लॉग है मंडे का। और सुबह सुबह मेरा ये पार्सल रिसीव किया था मैंने, जो कि अमेज़ॉन से आया था। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ना एक चॉपिंग बोर्ड ऑर्डर किया था। ये वुडन चॉपिंग बोर्ड है और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं ना चॉपिंग बोर्ड यूज़ करके देखती हूँ। वैसे मैं करती नहीं थी अभी तक। मैं सिर्फ सब्जियाँ बस हाथ से ही ऐसे ही काट लेती थी, जो बिल्कुल नेचुरल वे में, बिल्कुल ऑर्गेनिकली। चॉपिंग बोर्ड मैं यूज़ ही नहीं करती थी। पता नहीं, वो मुझसे ज़्यादा स्पीड में कटती है सब्जियाँ विदाउट चॉपिंग बोर्ड। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार यूज़ करके देखती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हम कई बार यूज़ नहीं करते हैं और फिर हमें मालूम पड़ता है कि यार पहले कर लेते तो अच्छा होता। तो मैंने इसलिए सोचा एक बार यूज़ करके देखने में कोई हर्ज तो है नहीं, हो सकता है मेरी स्पीड इसमें और तेज़ हो जाए। तो मैंने फिर फाइनली एक ऑर्डर करा और ये वुडन है। वैसे मेरे पास पहले एक प्लास्टिक का रखा हुआ था, वो किसी ने मुझे गिफ्ट में दिया था, तो वो मैंने यूज़ नहीं किया था, वो रखा ही हुआ है बस। और मैंने ऐसा सुना था कि प्लास्टिक का अच्छे नहीं होते हैं, तो वुड का मैंने सोचा था जब भी मैं अगर लूँगी ना तो वुड का ही लूँगी। तो ये मुझे अच्छा लगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया। इसका शेप वे भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा वुड दिख रहा था मुझे, क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी। इसके साथ 2 कोस्टर्स भी फ्री आए। तो ये मैं यूज़ करके देखूँगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी चॉपिंग बोर्ड को यूज़ करना। और ये देखिए, सोहम जो है ना, ये आ चुका है स्कूल से और ये कबीर से इस तरह से मसाज कराता रहता है। बीच बीच में उसको बोलता रहता है कि मुझे थोड़ा रिलैक्स कर दे। इस तरह से पता नहीं क्या दोनों को मस्ती सूझती है, तो एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा मसाज भी करते रहते हैं, रिलैक्स भी करते रहते हैं बॉडी। वैसे बहुत अच्छा लगता है अगर आपको कोई इस तरह से बॉडी मसाज दे देना। तो ये टर्न बाय टर्न करते हैं, कभी ये छोटा उसको करता है, कभी बड़ा उसको करता है। तो बहुत अच्छा फील होता है दोनों को, बहुत अच्छे रिलैक्स हो जाते हैं दोनों उसके बाद, और फिर खेलने लग जाते हैं। इनका आपस का एक बॉन्ड है जो मैं देखती रहती हूँ इस तरह से शेयर करते हुए दोनों को। और यहाँ कबीर आ गया था मेरे पास बोलने कि मुझे चौकोस दे दो मम्मा। स्कूल से ये सोहम आया था, तो ये जब स्कूल से आता है ना तो इसको थोड़ा गर्मी गर्मी सी लगती है अब, तो वो भी मांगता है मुझसे ठंडा ठंडा दूध और चौकोस। तो ये मुझे ठीक लगता है, हेल्दी लगता है। ये जो चौकोस होते हैं ये वीट के होते हैं, केलॉग्स के हैं। ये मेरे ख्याल से शायद केलॉग्स के ही यूज़ करती हूँ मैं। हाँ, मैं ये केलॉग्स के लेके आई थी और ये अच्छे रहते हैं। इसमें एक चोको फिल्स भी आते हैं और एक नॉर्मल चोकोस आते हैं, तो ये बच्चे लेते हैं रोज़ स्कूल से आकर के, स्पेशली लेते हैं गर्मी के मौसम में। और बस मैंने अपने काम सुबह के जो थे वो सब ऑलमोस्ट पूरे कर लिए थे। अब इन दिनों ना थोड़ा सा काम ज़्यादा हो रहा है रोज़, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना सीज़न का, ये जो अब ठंड से गर्मी की तरफ जा रहा है सीज़न, तो अब सारी चीज़ें हमको वापस पैक, जो हमने खोले हुए थे, ये जो हीटर हैं, जो वुलन्स हैं, ये सब हमको अंदर डालने होते हैं। तो उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके फिर अंदर करना होता है। तो आज मैंने सुदीप जी को बोला था कि आप ये हीटर का काम करवा दीजिए मेरे साथ, मेरी हेल्प हो जाएगी बहुत बड़ी। क्योंकि कपड़े वपड़े का तो ना ये जेंट्स लोग कर नहीं सकते हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है। वो तो हमें ही समझना पड़ता है कि कौन से कपड़े वुलन्स कौन से किस तरह से सेग्रीगेट करने हैं, कब करने हैं, कौन से साइकिल पे चलेंगे, वॉशिंग मशीन में, कोल्ड वॉश पे चलती है मैक्सिमम चीज़ें, डेलिकेट वॉश पे चलती है, तो वो तो इनको नहीं आता समझ में। पर ये हीटर वगैरह साफ़ करके और वो सुदीप जी ना अंदर वो जो लॉफ्ट है ना उसमें रखवा देते हैं, तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। यार लग जाएगी ऐसे किसी दिन। ये देखो क्या किया, तोड़ दिया, इतनी जोर से पटका उसको। और हमारे ये सब काम चल ही रहे थे, जो वाइंड अप के काम थे, ये हीटर वगैरह सब रखवा रहे थे हम। इतने में बच्चे जब है ना इन द मीन टाइम इतना मस्ती कर रहे थे, इतनी शरारत कर रहे थे कि वहाँ उन्होंने जो कुश्ती लड़ रहे थे ना WWE की, ये सो हमको बड़ा शौक है, WWE देखता रहता है पूरे समय। तो उसमें ना वो ये दोनों भी प्रैक्टिस करते हैं आपस में। वहाँ टीवी पे WWE चलता है और ये लोग खुद प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो उसने, बड़े ने ना इसको, कबीर ने उठा करके पटक दिया बिस्तर पे, और पूरा बेड जो है उसका जो वो प्लाई बोर्ड होता है, जो भी होता है वो बोर्ड जो होता है उसका, वो क्रैक आ गया उसके अंदर। अब ये बड़ा काम एक और हो गया। पहले ही ना सच में बच्चे
इतने सारे काम होते हैं और उसमें ये एक काम और बढ़ गया मेरा, तो मैं तो बिल्कुल ही टेंशन में आ गई थी कि क्या करूँ। अब वो बोर्ड जो है ना एक्चुअली थोड़ा सा दिक्कत देता है सोने में, अगर आप उसमें ढंग से आपका पॉस्चर नहीं हो बेड पे तो वो आपकी ना स्प्रेन आने के बहुत चांसेस होते हैं कमर पे। खैर मैंने उसी समय कारपेंटर भैया को फ़ोन किया जो हमारे कारपेंटर हैं, तो वो फ़ौरन ही आ गए थे। मैंने उनको नाप वाप भी दे दिया। अब वो पूरा बोर्ड बदलेगा, पूरा बड़ा काम निकाल दिया था बच्चों ने इस बीच में। और यहाँ मैं सुदीप जी की रोटियाँ सेक रही हूँ क्योंकि खाने में आज एक्चुअली कुछ खास बनाना नहीं था। कल की दाल हमारी रखी हुई थी, बहुत सारी दाल रखी हुई थी, तो वो मैंने सोचा था कि डबल फ्राई कर दूँगी उसको और बस रोटियाँ सेक लेते हैं। और सुदीप जी की भी इच्छा नहीं हो रही थी कुछ सब्ज़ी वगैरह ऐसा हैवी खाने की, बस दाल रोटी का ही प्रोग्राम था आज हमारा। तो फटाफट वो किया, क्लीनिंग की, और मुझे जाना था आज एक बुक फेयर में जो लगा हुआ था हमारे सिटी में। बहुत ही अच्छा बुक फेयर था और बुक फेयर लगी और मैं न जाऊँ ऐसा होता ही नहीं है। तो बस मैं फटाफट क्लीनिंग वीनिंग करके नहा के और निकल गई थी वो बुक फेयर देखने के लिए। और ये लंच के बाद की जो क्लीनिंग होती है ना मेरी, ये बिल्कुल थॉरो क्लीनिंग ही होती है। जैसा डिनर के बाद क्लीन करती हूँ मैं, वैसे ही लंच के बाद भी करती हूँ। कोई चीज़ ऐसी अधूरी नहीं छोड़ती हूँ कि ये आके कर लेंगे या ये शाम को कर लेंगे। सारी चीज़ें बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन करके ही रख पाती हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं मैं ऐसे छोड़ ही नहीं पाती हूँ कि आधा कर दिया आधा रहने दिया। वो शॉर्टकट्स मैं अपना नहीं पाती हूँ। कोशिश करती हूँ हालांकि जो लोग कर सकते हैं ऐसा कर लेना चाहिए, मेरी आदत नहीं है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे एक एक चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी करके वापस रखने की आदत हो गई है। और डिनर मुझे मालूम भी होना कि ये अब परात मेरे डिनर टाइम में काम आने वाली है, तो भी मैं उसको धोकर ही रखूँगी। ऐसा नहीं कि बस उसको हल्का सा पोंछ के रख दिया कि मुझे शाम को फिर से यूज़ करना ही है, नहीं, पूरा उसको धो करके फिर रखूँगी। बस फिर सारा घर का काम ख़त्म करके हम लोग आ गए थे यहाँ बुक फेयर में। और थोड़ी देर बाद हम लोग वापस आए घर। तो घर आकर के मैंने सबसे पहले तो वो बनाया जो ख़त्म हो गया था, मेरा सौंफ का मिक्सचर जो मैं हमेशा बना के रखती हूँ। पहले भी मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों को दी हुई है पुराने वीडियोस में, अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। माउथ फ्रेशनर की है ये रेसिपी। इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ सौंफ लेती हूँ मैं, इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ सौंफ को, और ठंडा करने के बाद इसमें थोड़ी सी मिश्री डालती हूँ और थोड़ी सी इलायची, 3 से 4 इलायची, और सौंफ के हिसाब से मिश्री, मतलब जितनी सौंफ है उसके अनुसार आप मात्रा में मिश्री लीजिए, जितना आप मीठा पसंद करें उस हिसाब से। तो बस इन तीनों को मिक्स कर दीजिएगा और मिक्सर को एक बार अच्छे से घुमा दीजिएगा तो पूरा पाउडर हो जाएगा। और ये जो पाउडर होता है ना, इसे आप स्टोर करके रख लीजिए और ये बहुत अच्छा लगता है। ये जब भी आप खाना खाएं उसके बाद हमेशा खाइए। डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है इससे, प्रॉपर डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और टेस्ट तो ऑसम होता है। तो जैसे ही ये मेरा ख़त्म होता है ना, मैं फ़ौरन ही बना लेती हूँ दूसरा। जैसे कि आज मैंने किया, मेरा ख़त्म हुआ और यहाँ मैंने तुरंत ही बना लिया और स्टोर कर लिया। और रात के लगभग 12 बज गए थे और सोहम कर रहा था अपना प्रोजेक्ट। उसका कल प्रोजेक्ट था तो वो तो पढ़ाई में लगा हुआ था। इतने में सुदीप जी का फ़ोन आया कि तुम लोगों को बाहर एक चक्कर ड्राइव पे ले जाता हूँ। तो मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे भी थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है उनका, अपने पापा के साथ थोड़ा घूम लेते हैं। तो मैंने बच्चों को भी बुला लिया और हम लोग एक ड्राइव पे निकल गए थे। कुछ नहीं, बस एक लॉन्ग ड्राइव पे गए और एक मुझे सुदीप जी ने एक अच्छा सा जूस पिलवा दिया था, ऑरेंज और मौसम्बी का। तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा राइड हो गया था ये मेरे लिए। और बस फिर थोड़ी देर बाद हम घर पहुंच गए और इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पर। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा व्लॉग अपडेट था आपके लिए। कल से मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगी अपने सारे नए व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, सी यू गाइस।